मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज, ठीक है, बोल रहा है कि कम्युनिकेशन वर्ड का ओरिजिन क्या है। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन वर्ड का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो हम लोग पढ़े थे कि कम्युनिकेशन एक जो वर्ड है इसका उत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुआ है कम्युनिकेशन। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, कम्युनिकेट है, कम्युनिकेयर है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं यह एक लैटिन वर्ड है जो कि कम्युनिकेयर या कम्युनिस, ठीक है, यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है, किसका, कम्युनिकेशन का। फिर से कम्युनिकेशन जो वर्ड है, ठीक है, यह लैटिन वर्ड से उत्पत्ति हुआ है। लैटिन में वह वर्ड होता है कम्युनिस या कम्युनिकेयर। कोई दिक्कत है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है कि टाइप्स ऑफ वर्ड यूज्ड फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। बोल रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन में किस टाइप के वर्ड का यूज होता है। तो देख लीजिए वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, सिंपल वर्ड का यूज होता है, जार्गन तो होगा नहीं, मतलब शॉर्टकट, तो सिंपल वर्ड डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा कि वर्बल कम्युनिकेशन में सिंपल वर्ड का यूज होता है। कोई दिक्कत। चलिए आगे देख लेते हैं 3 नंबर क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि बाय व्हाट मेथड वी कैन नो दैट द रिसीवर अंडरस्टूड और गॉट द मैसेज। हम लोग किस मेथड से जानते हैं कि रिसीवर जो है, ये रिसीवर मैसेज को रिसीव किया या नहीं किया, हम लोग किस मेथड से जानते हैं, फीडबैक के थ्रू जानते हैं। यदि रिसीवर क्या देता है, हम लोग को फीडबैक देता है, सेंडर को जब रिसीवर फीडबैक देता है तो सेंडर सेटिस्फाइड होता है मैसेज डिलीवर्ड हुआ या नहीं हुआ। तो किस मेथड से देखते हैं, फीडबैक के थ्रू। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर। देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए 4 नंबर कह रहा है which, 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ वर्ड इज जनरली नॉट यूज्ड इन वर्बल कम्युनिकेशन। बोल रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन में किस टाइप का वर्ड जनरली यूज नहीं होता है। तो देखिए लोकल लैंग्वेज बिल्कुल होता है, इजी वर्ड बिल्कुल होता है, सिंपल भी होता है, तो टेक्निकल वर्ड का यूज नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। कोई दिक्कत। टेक्निकल वर्ड का यूज नहीं होता है किसमें, वर्बल कम्युनिकेशन में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 5 नंबर कह रहा है आपको कि डॉट कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस। बोल रहा है कि कौन फेस के द्वारा प्रेजेंट होता है। पारा लैंग्वेज तो नहीं होगा। पारा लैंग्वेज मतलब गुनगुनाना, जैसे गाय भैंस चराने वाले देखते हैं ना, गुनगुनाते रहते, वो पारा लैंग्वेज है, वो तो होगा नहीं। बॉडी लैंग्वेज मतलब बॉडी के द्वारा जब हम लोग मैसेज देते हैं, बॉडी लैंग्वेज, ये भी होगा नहीं। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं, गेस्चर, हम लोग गेस करते हैं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। फेस के द्वारा हम लोग क्या, एक्सप्रेशन को शो करते हैं। फेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को शो करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर। देखिए क्या कह रहा है। देखिए 6 नंबर कह रहा है कि सेंडिंग अ लेटर इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। बोल रहा है कि लेटर को सेंड करना किस टाइप का कम्युनिकेशन है। तो राइटिंग, लेटर को हम लोग जो सेंड कर रहे हैं क्या, लिख कर, तो राइटिंग इसका ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है। 7 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। बोला कि निम्न में से कौन कम्युनिकेशन साइकिल का एलिमेंट नहीं है। तो कम्युनिकेशन साइकिल में क्या क्या इन्वॉल्व होता था, सेंडर, सबसे पहले कौन, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, ठीक है, चैनल, रिसीवर, उसके बाद डिकोडिंग, फीडबैक, फिर चैनल, फिर सेंडर। तो इसमें देख लीजिए कौन सा नहीं आया,
तो चैनल तो इन्वॉल्व होता ही है, रिसीवर होता ही है, सेंडर भी होता है, टाइम नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिटन कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन किस टाइप के कम्युनिकेशन में रखा गया? तो देखिए रिटन और क्या ऑरल, मतलब स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग को किस में रखा गया है? वर्बल में रखा गया है, वर्बल कम्युनिकेशन में रखा गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन में स्पीकिंग और राइटिंग को रखा गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर कह रहा है कि डॉट इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन द कम्युनिकेशन साइकिल। तो देखिए कम्युनिकेशन साइकिल में मैसेज को जो एक्सचेंज करता है, जब ट्रांसमिटिंग होगा तब ना एक्सचेंज होगा, तो ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ट्रांसमिटिंग इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन द कम्युनिकेशन साइकिल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ट्रांसमिटिंग, ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 10 नंबर। देखिए 10 नंबर कह रहा है, चलिए 10 नंबर कह रहा है कि डॉट इज नॉट ए कम्युनिकेशन बैरियर। बोला कि इनमें से कौन कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है? तो देखिए लैंग्वेज ये तो है ही, कल्चर ये भी बैरियर है, कम्युनिकेशन बैरियर, क्योंकि हम लोग ब्रीफ में पढ़े थे जब भी कल्चर का डिफरेंस होगा तो कम्युनिकेशन में क्या होगा? बैरियर आएगा। तो फिजिकल भी होता है, हैबिट नहीं होता। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। हैबिट जो है यह बैरियर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 11 नंबर। चलिए 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द कम्युनिकेशन साइकिल डज नॉट इंक्लूड डॉट। कम्युनिकेशन साइकिल में क्या इंक्लूड नहीं होता? सेंडर, मैसेज, रिसीवर, प्रोग्रामिंग। तो कौन हो जाएगा? प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये सारा क्या है? कम्युनिकेशन साइकिल में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ये एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। जब एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है तो साइकिल में कैसे इन्वॉल्व होगा? डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है। 12 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। बोला कि निम्न में से कौन क्विक और क्लियर मेथड है कम्युनिकेशन का, मतलब जल्दी और आसानी से। तो फेस टू फेस, ठीक है, फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? ईजी और क्या होता है? कम समय में होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर, फेस टू फेस, ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि द वर्ड कम्युनिकेयर मीन्स डॉट इन लाइटिन। ठीक है, लाइटिन में जो कम्युनिकेयर या कम्युनिस्ट होता है उसका अर्थ क्या होता है? विच मीन्स क्या होता है? ठीक है, तो विच मीन क्या होता है? शेयर और कॉमन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर, क्योंकि जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये लाइटिन वर्ड कम्युनिकेयर या कम्युनिस्ट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? कॉमन होता है, ठीक है, या शेयर होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। कभी कभी आपको ऑप्शन में शेयर मिलेगा, कभी कभी कॉमन, तो देख लीजिएगा जो है दोनों है तो फिर भी ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑरल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन। कह रहा है कि ऑरल कम्युनिकेशन जो होता है किस पे बेस्ड होता है? ठीक है, ऑरल कम्युनिकेशन किस पे बेस्ड होता है? ऑरल मतलब क्या? बोलकर, फेस टू फेस कम्युनिकेशन बोलकर और सुनकर करते हैं हम लोग। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? देख लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज ही तो नहीं होगा, लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस ही भी नहीं होगा, फेशियल एक्सप्रेशन ही भी नहीं होगा, लिसनिंग एंड हेयरिंग, बिल्कुल यही होगा, डी नंबर। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं हम लोग 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, 15 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल का फाइनल स्टेप क्या होता है? फीडबैक बताए थे, इट इसका डेफिनेशन ही लिखाए थे, इट इज़ द लास्ट एंड इसेंशियल स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का यह लास्ट और इसेंशियल स्टेप होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फीडबैक, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही लिखाए थे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 16 नंबर। देखिए 16 नंबर कह रहा है कि इट इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, दैट इज। बोला कि नाउन के प्लेस पे, नाउन के स्थान पे
किसका यूज किया जाता है, तो प्रोनाउन का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत। चले आगे चलते हैं 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है, तो 17 नंबर कह रहा है, 17 नंबर कह रहा है, देख लीजिए, ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन एंड इज ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लामेशन मार्क इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं उसको बताइए। कह रहा है कि वर्ड जो है इमोशन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, इमोशन को एक्सप्रेस करता है और क्या एक्सप्लेनेशन मार्क को शो करता है, तो क्या कहते हैं उसको, इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इंटरजेक्शन कहते हैं, कोई दिक्कत। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। तो चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर। 18 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन टू इंडिपेंडेंट कॉजेज ज्वाइंड बाय कंजक्शन। बोला कि निम्न में से जो सेंटेंस होता है, किस सेंटेंस में कॉजेज को हम लोग ज्वाइन करते हैं कंजक्शन के थ्रू। तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है, ठीक है जी, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंजक्शन के थ्रू जोड़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, कंपाउंड सेंटेंस। चलिए 19 नंबर देखते हैं क्या होगा। देखिए 19 नंबर कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच द रिसीवर इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द मैसेज इज कॉल्ड। तो देखिए रिसीवर के बारे में लिखा है तो वहाँ थ्योरी में, तो रिसीवर क्या करता है, हमेशा डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग मतलब क्या, इंटरप्रेट करना, उसको तोड़कर इंटरप्रेट कर उसका एक्चुअल मीनिंग लेना कम्युनिकेशन का। तो डिकोडिंग वर्ड जब भी यूज होगा रिसीवर के लिए, और इनकोडिंग जब भी वर्ड यूज होता है किसके लिए, सेंडर के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिसीवर इंटरप्रेट कर रहा है तो डिकोडिंग हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 20 नंबर। 20 में कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच सेंडर मॉडिफाई द मैसेज अकॉर्डिंग टू रिसीवर इज कॉल्ड। बोला कि सेंडर जब मैसेज को मॉडिफाई करता है रिसीवर के अकॉर्डिंग तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इनकोडिंग कहते हैं। अभी तुरंत बोले थे सेंडर क्या करते हैं, इनकोड करता है, मैसेज को मॉडिफाई करके रिसीवर को देता है। रिसीवर क्या करता है, उसको डिकोड करता है। डिकोड मतलब तोड़कर उसको इंटरप्रेट कर एक्चुअल मीनिंग निकालता है कम्युनिकेशन का। तो चलिए 21 नंबर चलते हैं आगे। देखिए 21 नंबर कह रहा है आपको, कम्युनिकेशन इज नॉन स्टॉप, कम्युनिकेशन इज नॉन स्टॉप प्रोसेस। क्या हो जाएगा, प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज नॉन स्टॉप प्रोसेस। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर। 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ डॉट स्किल, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। किस कैसा स्किल, सॉफ्ट स्किल का पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा सॉफ्ट स्किल। चलिए 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 23 नंबर कह रहा है कि द डॉट इज द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज। तो वह कौन व्यक्ति होता है जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है, सेंडर ही ना मैसेज को ट्रांसमिट करता है, सेंडर ही मैसेज को देता है। तो ट्रांसमिट कौन करता है मैसेज को, सेंडर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 24 नंबर। देखिए 24 नंबर कह रहा है कि द डॉट इज द पर्सन हु रिसीव द मैसेज। मैसेज को रिसीव कौन करता है, तो मैसेज को रिसीवर रिसीव करता है, तो ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा है कि द रेस्पॉन्स टू अ सेंडर मैसेज इज कॉल्ड। जब सेंडर के मैसेज का रेस्पॉन्स मिलता है उसको क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है इन्वायरमेंटल बैरियर आर। चलिए 26 नंबर कह रहा है कि इन्वायरमेंटल बैरियर आर द सेम एज। ठीक है, इन्वायरमेंटल बैरियर जो होता है किसके तरह सेम होता है, फिजिकल बैरियर के तरह सेम होता है। तो सी नंबर बिल्कुल इसका ऑप्शन हो जाएगा, फिजिकल बैरियर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 27 नंबर। 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है, द वर्ब फॉर्म ऑफ डिफरेंस इज। वर्ब का जो वर्ब का फॉर्म होता है डिफरेंस का, वो क्या क्या होता है, तो डिफर और डिफरेंशिएट तो दोनों होता है। तो बोथ बी एंड सी हो जाए, सॉरी बोथ ए एंड बी हो जाएगा, सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 28 नंबर कह रहा है
28 नंबर कह रहा है कि द नाउन फॉर्म ऑफ भेरी, भेरी का नाउन फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए 28 नंबर कह रहा था कि ये जो भेरी वर्ड है इसका नाउन फॉर्म क्या होता है, तो वेरिएशन होता है, TION जोड़ के इसको नाउन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा भेरी का, वेरिएशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर क्या कह रहा है, चलिए 29 नंबर कह रहा है कि ओह मदर टेरेसा इज नो मोर, द अंडरलाइंड वर्ड इन दिस स्टेटमेंट इज, बोला कि इसमें जो अंडरलाइन स्टेटमेंट है वो क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे क्या है देख लीजिए, इंटरजेक्शन है, क्या है, इंटरजेक्शन है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 30 नंबर। देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है, 30 कह रहा है कि ए प्रीफिक्स एडेड टू द वर्ड परफेक्ट गिव अस द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, द प्रीफिक्स इज। तो देखिए प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड के आगे लगता है, सफिक्स क्या होता है, पीछे लगता है। तो देखिए बोल रहा है कि इसका प्रीफिक्स क्या है, किसका, किस वर्ड का, परफेक्ट वर्ड का, जो कि उसका अपोजिट मीनिंग दे। तो क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट। परफेक्ट का अपोजिट क्या है, इम्परफेक्ट। तो कौन सा प्रीफिक्स लगेगा इसमें, इम लगेगा, IM। कोई दिक्कत, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए 31 नंबर देखते हैं अब क्या कह रहा है। 31 नंबर देखिए कह रहा है आपको कि द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन, ठीक है। सेंटेंस कैन बी रिटन इन द इनडायरेक्ट स्पीच। बोला कि यह जो वर्ड है द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा देख लीजिए। तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, जहाँ भी यूनिवर्सल ट्रूथ आता है इनडायरेक्ट में उसका टेंस चेंज नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डाइट डालेंगे, बाकी सेम रह जाएगा। क्यों, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है देख लीजिए, पहला में टेंस चेंज हुआ है, दूसरा में भी टेंस चेंज हुआ है, तीसरा में भी हुआ है, चौथा में नहीं हुआ है। देखिए द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, बिल्कुल डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत, चले आगे चलते हैं हम लोग। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर क्या कह रहा है, 32 नंबर कह रहा है आपको, 32 कह रहा है कि ए सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस इज कॉल्ड, यदि कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो उसको क्या कहते हैं, पैसिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, पैसिव सेंटेंस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। 33 नंबर कह रहा है कि द साइनोनिम ऑफ कोर्स इज, ठीक है। 33 नंबर कह रहा है कि द साइनोनिम ऑफ कोर्ज, कोर्ज का साइनोनिम क्या होता है। तो देखिए कोर्ज मतलब क्या होता है, साहस, क्या होता है, साहस। और यहाँ पे देखिए बोल्डनेस मतलब भी साहस होता है, तो क्या हो जाएगा, साइनोनिम बोल्डनेस, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि कोर्ज मतलब भी साहस और बोल्डनेस मतलब भी क्या होता है, साहस। तो साइनोनिम क्या हो जाएगा, बोल्डनेस हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए 34 नंबर। 34 नंबर कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ मॉर्टल, मॉर्टल का एंटोनिम क्या होता है। तो देखिए मॉर्टल का एंटोनिम क्या होगा, इनमॉर्टल होगा, इमॉर्टल होगा, सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि इमॉर्टल मतलब क्या होता है, अमर, क्या होता है, अमर। और मॉर्टल मतलब क्या होता है, जो मरने वाला होता है, कह सकते हैं कि मरने योग्य या मरणशील कह सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इनमॉर्टल हो जाएगा, इमॉर्टल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। चलिए चलते हैं 35 नंबर। देखिए 35 नंबर कह रहा है नेम द पंचुएशन मार्क, इस पंचुएशन मार्क को क्या कहते हैं हम लोग, तो इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। तो इसका भी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 36 नंबर, 36 नंबर कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द, कह रहा है कि वन वर्ड में सब्स्टिट्यूट करना है इसको। तो कह रहा है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट। तो साइंटिफिक स्टडी जो होता है इंडस्ट्रियल आर्ट का क्या कहलाता है, टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि साइंटिफिक स्टडी जो कहलाता है इंडस्ट्री का, उसको क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं 37 नंबर। 37 देखिए क्या कह रहा है। 37 कह रहा है कि द वर्ब फॉर्म यूज्ड इन केस ऑफ पैसिव वॉइस इज, पैसिव वॉइस में वर्ब का किस फॉर्म का यूज होता है? भीतरी का होता है। सी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन। कोई दिक्कत? पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज होता है, तो क्या हो जाएगा? भीतरी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 38 नंबर। 38 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द साइनोनेम ऑफ वर्ड काइंड, काइंड का साइनोनेम क्या होगा? तो देखिए काइंड मतलब दयालु होता है, और ह्यूमन मतलब भी क्या होता है? इसका भी अर्थ क्या होता है? दयालु होता है, इसलिए ए नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो साइनोनेम क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर। 39 कह रहा है कि द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ड ब्रास, ठीक है, ब्रास का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? तो देखिए एस में क्या जुड़ जाएगा? सिर्फ वाई लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ब्रासी हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 40 नंबर। 40 नंबर डील करते हैं। देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है। 40 कह रहा है कि ए वर्ड ओह इज, ओह जो वर्ड है क्या है? इंटरजेक्शन है। क्या है? इंटरजेक्शन है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि द जो है, या द क्या है? द इज क्या होता है बताइए? डेफिनिट आर्टिकल होता है। दी क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है। बहुत बार पूछा गया है सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 42 नंबर। 42 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए सफिक्स, ठीक है, यूज्ड विद द वर्ड मॉडर्न फ्रॉम ए वर्ब द सफिक्स इज। बोला कि जो मॉडर्न है, मॉडर्न में सफिक्स क्या जोड़ेगा? मॉडर्न में सफिक्स क्या जोड़ा जाएगा? ठीक है, तो देखिए मॉडर्न है तो सफिक्स क्या जोड़ेंगे? तो सफिक्स क्या लगता है लास्ट में? तो क्या हो जाएगा? मॉडर्न में क्या जुटेगा? आई जेड ई लग जाएगा। मॉडर्न, मॉडर्नाइज, मॉडर्नाइज मतलब इसका अर्थ क्या निकलेगा बताइए? आधुनिकी होता है। आधुनिकी होता है। क्या होता है? आधुनिकी। मॉडर्नाइज का अर्थ क्या होता है? आधुनिकी। ठीक है, तो याद रखिएगा मॉडर्न में सफिक्स क्या लगता है? आइज लगता है। मॉडर्नाइज होता है। मॉडर्नाइज मतलब आधुनिकी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं 43 नंबर। देखिए 43 नंबर कह रहा है आपको, 43 कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब आर नोन एज, हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो 43 का क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। चलिए 44 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द हेल्पिंग वर्ब यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट ऑफ एनी नंबर और पर्सन नोन एज, तो इसको भी क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि द साइनोनेम ऑफ एबिलिटीज, 45 नंबर कह रहा है कि द साइनोनेम ऑफ एबिलिटी इज, एबिलिटी का साइनोनेम क्या हो जाएगा? कैपेसिटी। ठीक है, एबिलिटी और कैपेसिटी दोनों सिमिलर वर्ड है, तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटी। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 46 नंबर। देखिए 46 नंबर कह रहा है कि डॉट स्किल इज नीड, कह रहा है कि डॉट स्किल इज नीडेड टू स्पीक एंड राइट प्रॉपरली। कैसा स्किल से आप अच्छे से लिख और बोल सकते हैं? तो कम्युनिकेशन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं 47 नंबर। देखिए 47 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बोला कि निम्न में से कौन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है? रीडिंग बहुत जरूरी है, राइटिंग, लिसनिंग सब जरूरी है। ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 48 नंबर। देखिए 48 नंबर कह रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल आर नीडेड
कम्युनिकेशन स्किल का कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू गिव फैक्ट और इंफॉर्मेशन टू समवन, इसमें तो ज़रूरत है ही टू इन्फ्लुएंस और चेंज समवन, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए या एक दूसरे को चेंज करने के लिए, यहाँ भी कम्युनिकेशन का ज़रूरत, टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, अपने फीलिंग के एक्सप्रेशन के लिए, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा इसमें, कोई दिक्कत। चलिए अगला चलते हैं 49 नंबर। देखिए 49 नंबर कह रहा है, 49 नंबर कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज अ डॉट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन इज अ डॉट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आई गिविंग एंड रिसीविंग, मतलब गिविंग और रिसीविंग की जो होता है कम्युनिकेशन में एक्सचेंज जो होता है इन्फॉर्मेशन का, चाहे गिविंग हो या रिसीविंग हो, तो क्या होता है, टू वे होता है। गिविंग और रिसीविंग कहाँ होता है, टू वे कम्युनिकेशन में होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, टू वे। तो चलिए आगे चलते हैं 50 नंबर। चलिए यहीं पढ़ लेते हैं। 50 नंबर कह रहा है, चलिए 50 नंबर कह रहा है कि द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम, या जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंडर से होता है। क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आप लोग 50 क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।